अब जरा देवताओं की मूर्खता पर दृष्टिकोण डालिए, दृष्टि देखिए कि भला देवता इस कथा से वंचित क्यों रह गए। ये कारण क्या है कथा को श्रवण करने का, जिस कारण देवता इस कथा से वंचित रह गए। नंबर 1, देवताओं की प्रथम मूर्खता। देवता अपने आप को वीआईपी बनाकर यहां आए। शिवदेव जी ने किसी को मना नहीं किया था, किसी प्राणी को मना नहीं किया था कि वो कथा में न आए, ये बंधु आएंगे, ये नहीं आएंगे, अरे भैया तुम आगे बैठोगे, तुम पीछे जाओ, ऐसा कोई मतलब नहीं। जिसको कथा श्रवण करनी हो प्रेम पूर्वक आए और कथा श्रवण करे। किंतु देवता अपने आप को वीआईपी ट्रीटमेंट के साथ ले जाना चाहते थे। हम तो भैया स्वर्ग में अपने सिंहासन पर कथा श्रवण करेंगे, क्योंकि महाराज हम सब तो जानते ही हैं वो देवता थे, उनका तो कहना है क्या। यहाँ कोई छोटे मोटे वीआईपी भी आ जाते हैं तो कथा कम चलती है, उनका ट्रीटमेंट ज्यादा चलता है। वैसे ही देवता भी अपने आप को स्पेशल दिखाने के लिए आ रहे थे। शायद देवता सुखदेव जी के नाम का अर्थ नहीं जानते। सुखदेव जी का एक नाम ब्रह्मरात भी है, जिसका अर्थ है ब्रह्मणा परमात्मना श्री कृष्णेन भगवता श्रीमन्नारायणेन विष्णुना वा सृष्टे कल्याणाय अपहार स्वरूपेण रातः दत्तः इति ब्रह्मरात। अर्थात जिस परम आत्मा को, जिस विशुद्ध आत्मा को भगवान श्री नारायण ने अपने ज्ञान से परिपूर्ण कर इस धरा पर भेजा है, और जो भगवान के ज्ञान को बांटने में सक्षम है, उनका नाम ब्रह्मरात है। तो ये तो हुई देवताओं की प्रथम मूर्खता। और देवताओं की दूसरी मूर्खता, समन्वय भी कर रहे हैं, प्रलोभन भी दे रहे हैं, तो किसे? ऐसे माया मुक्त महात्मा को जिसके तन पर एक लंगोटी भी नहीं, उस महात्मा को जिसका भी नाल छेदन भी नहीं हो। मैंने आपको कथा में प्रारंभ में ही बता दिया था कि श्रीमद् भागवत महापुराण का फल हम सभी के अंतर्गत भक्ति, ज्ञान एवं वैराग्य की स्थापना कराना है। उसका सीधा चरितार्थ यहां श्री सुखदेव जी पर होता है। सुखदेव जी ने अनजाने में तोते के रूप में विश्व के सबसे उच्च कोटि के वक्ता बाबा भोलेनाथ के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का रसास्वादन किया। तो देखिए उसका कैसा प्रभाव सुखदेव जी महाराज पे पड़ा। सर्वप्रथम तो श्री सुखदेव जी अपनी मां के गर्भ से 12 वर्षों तक बाहर ही नहीं आए, और जब बाहर आए प्रभु के आश्वासन पर, और आते ही परम वैराग्य को प्राप्त करके अपनी नाल को अपने कंधे पर रखकर वन की ओर चल दी है। यह है श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रताप। ऐसे माया मुक्त महात्मा को देवता प्रलोभन देने का प्रयास कर रहे हैं, किंतु देवता हम सबके पूर्वज हैं, और बड़ों को अपने बच्चों की चिंता सदा सताई रहती है। तो उनको लगा हमारा तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारे जो कलयुग में संतानें होंगी, मनुष्य होंगे, उनसे महापाप ना हो, इसलिए हम उनको अपने माध्यम से उदाहरण प्रस्तुत दे देते हैं। देवताओं ने हम सभी को बताया कि कथा क्रय विक्रय के लिए नहीं है, कथा खरीदने बेचने के लिए नहीं है। ना ही वक्ता इसे खरीदे, ना ही श्रोता इसे बेचे। यह कथा तो वितरण के लिए, यह कथा जन सामान्य के कल्याण के लिए है, यह कथा वितरण के लिए है। ना ही वक्ता इसको खरीदे और ना ही श्रोता इसे बेचे, इसका कोई मूल्य निर्धारित ना हो, यह अमूल्य है।
इस प्रकार शौनक जी महाराज ये कथा जो है देव दुर्लभ कथा